हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार प्रिंस ऑफिशियल एकेडमी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज एक बार फिर से हम लोग सीखने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना। जैसा कि आपकी बोर्ड स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया गया है, इसको हमको इस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। आइए देखते हैं किस प्रकार से हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, x बटा तो प्लस 2y/3 बराबर -1। फिर से है x माइनस y/3 बराबर 3। इसको हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, आइए हल करते हैं। सबसे पहले इससे लेते हैं। ठीक, चलिए x है तो x लेंगे, बटा में 2 तो 2, फिर 2y बराबर 3 है तो 3 दीजिए, बराबर -1। अब इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा 6, 2 से पढ़िएगा तो 3 बार में तो 3x हो जाएगा। इसको पढ़िएगा 3 से तो 2 बार में तो 2 दूना 4y हो जाएगा, बराबर -1। अब जब क्रॉस गुना कीजिएगा, इसके बटा में कुछ नहीं तो एक से गुना कीजिए इसमें और -1 से गुना कीजिए उसमें, हो जाएगा 3x + 4y बराबर, ये उससे गुना होगा तो -6 हो जाएगा। ये समीकरण आपका 1 निकल के आया, समीकरण 1। पुनः उसी प्रकार इससे करेंगे, पुनः x माइनस y/3 अब बराबर 3 है ना प्यारे। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो 3, 1 से पढ़ेंगे तो 3 बार में यानी 3x, और फिर -3 कम 3 तो y हो जाएगा सिर्फ बस 3। अब इसमें भी गुना कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 से गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, 3x माइनस y बराबर 3 से गुना करेगा तो 3 3 9 हो जाएगा। ये आपका समीकरण 2 निकल के आ गया। ठीक है, इसी प्रकार अब हल करते हैं समीकरण 1 से। लिखेंगे क्या समीकरण 1 से? समीकरण 1 क्या है आपका, 3x + 4y बराबर -6। ठीक, अब क्या करेंगे, इसमें 3x बराबर माइनस में 6, प्लस में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में 4y हो जाएगा। अब इसीलिए x बराबर लिखेंगे -6 - 4y बराबर बट्टा में हो जाएगा, ये जो 3 है ना ये बट्टा में आ जाएगा। इसको बना देंगे हम समीकरण 3, इसको बना देंगे हम समीकरण 3। अब आइए लिखते हैं क्या, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 क्या है देख लीजिए। समीकरण 2 यहाँ पे है, इसको इसमें रख देंगे। क्या है समीकरण 2, 3x माइनस y बराबर 9, यही समीकरण 2 है। अब इसमें x का मान हमको रख देना है। x का मान क्या है तो ये है x का मान, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पूरा मान को x का मान कहेंगे, और 3 और x के जगह पर ये पूरा मान रख दीजिए, -6 - 4y बट्टा में 3, ये हो जाएगा -y, ये वाला -y अब बराबर में 9 है तो 9 दे दीजिए। ठीक, अब देखिए इसको गुना कीजिए तो -18, और जब इसको गुना कीजिएगा तो 4 × 12 y हो जाएगा, बट्टा में 3 है तो 3 दीजिए, -y तो -y बराबर में 9 है तो 9 दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे प्यारे, अब इसमें बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है तो 1 दीजिए। अब एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, ये -18 - 12y हो जाएगा, ये 3 बार तो -3y हो जाएगा, बराबर में 9 है तो 9 दे देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए -18 लिखेंगे, -12 -3 -15y हो जाएगा, बट्टा में 3 है ना, तो ये 3 को जब उधर भेजते हैं, ये 3 को भाग में है इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, और जब भेजेंगे गुना में तो 9 के 3 से गुना करेंगे तो 9 27 हो जाएगा। अब क्या करेंगे प्यारे, ये जो आपका -15y है, -15y लिखेंगे बराबर 27, ये जो है ना आपका माइनस में उधर जाके आपका प्लस में हो जाएगा, प्लस में 18। अब देखिए -15y बराबर, ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 × 5 = 7 × 5 = 15 हासिल 1, ये हो जाएगा आपका 40, 30 3 1 4 45। इसीलिए आपका जो, इसीलिए y बराबर हो जाएगा, y बराबर 45 ऊपर में और बट्टा में हो जाएगा 5, लेकिन माइनस जो होता है बट्टा में नहीं होता है, ऊपर होता है, इसलिए ऊपर लिखेंगे 3 से कट जाएगा, y बराबर आपका -3 आ गया, y बराबर आपका -3 आ गया। अब y का वैल्यू क्या करेंगे, y का वैल्यू समीकरण आप इसमें समीकरण 3 में रखेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए y का वैल्यू रखते हैं समीकरण 3 में, देखिए रख करके देखते हैं, इसको मिटाते हैं।
अब समीकरण 3 में y का वैल्यू रखेंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा। अब देखिए समीकरण 3 क्या है, x बराबर -6 -4y बराबर बट्टा में 3। यहाँ पर लिख देंगे क्या, y का मान, यहाँ पर लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखे y का मान, तो y के जगह पर -3 रख दीजिए। जहाँ पर y है वहाँ पर -3 रख दीजिए। तो यहाँ y की जगह पर -3, अब बटा में 3 है तो 3 दीजिए। अब ये दोनों इसको गुना कीजिए, ये पहले -6 के -6, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, और 4 तिहाई 12 हो जाएगा, बटा में 3। अब 12 में से 6 गया तो 6 हो जाएगा, अब बटा में 3 है तो 3 काटेंगे तो 2 मरतबा में 3 दूना 6, तो इसलिए x का वैल्यू आपका 2 आ गया। 2 मरतबा में कटा तो 2 आ गया। यानी हम कह सकते हैं क्या, x का बराबर 2 और y बराबर क्या, -3। यानी x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -3 आया, जो प्रतिस्थापन विधि से इस प्रकार आपका क्वेश्चन बन गया। ठीक है, आसानी पूर्वक से समझ में आया होगा, आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। अगर कोई भी वीडियो में दिक्कत रहा होगा तो कमेंट्स करके बताएंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। धन्यवाद।